खादों की अहमियत से कोई शख्स भी नावाकिफ़ नहीं है। तमाम काश्तकार जानते हैं जब वो खादें इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पैदावार ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जैसे वो कम खादें इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पैदावार भी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो एक कामयाब काश्तकार होता है, हम कामयाब की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, ना ज़्यादा खाद डालता है ना कम डालता है, लेकिन जिस फसल को जितना खाद चाहिए होती है वो उतना ही डालता है। तो वो करता क्या है, सबसे पहले वो सोचता है जौन सी वो फसल लगा रहा है क्या अगले साल उसका रेट उसको मिलेगा। ये चीज़ सोचने के बाद फसल लगा देता है। फर्ज करें उसने गंदम लगा दिया, अब आपने भी गंदम लगाई हुई है, तो आप क्या करते हैं, महकमा ज़राअत के पास चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं जनाब मुझे कितना कितना खाद या कितना कितना न्यूट्रिएंट्स डालने चाहिए। तो महकमा ज़राअत वाला आपको ये रिकमेंड नहीं करते आप फौजी फर्टिलाइज़र की खाद इस्तेमाल करें, यूरिया, आप DAP इस्तेमाल करें, आप MOP करें। वो आपको जस्ट NP के वैल्यू बता देते हैं, NP और K, ये 3 वैल्यू आपको बता देते हैं गंदम के लिए। हाँ, आपसे वो अलबत्ता ये ज़रूर पूछेंगे कि जनाब आपकी ज़मीन अच्छी है या हल्की है, कमज़ोर है या ज़रखेज़ है। आप कहते हैं मेरी ज़मीन जो है ना कमज़ोर है। ज़मीन क्या है, कमज़ोर है। तो तब वो आपको NPK की वैल्यू बता देते हैं, भाई आप इतना नाइट्रोजन डालें, इतना फास्फोरस और इतना पोटाशियम डालें। आपको बोलते हैं आपकी ज़मीन अगर कमज़ोर है तो आप 64 किलोग्राम 1 एकड़ के अंदर नाइट्रोजन डालें, 40 किलोग्राम 1 एकड़ के अंदर फास्फोरस डालें और 25 किलोग्राम आप पोटाशियम डालें। ये एक कमज़ोर ज़मीन के लिए, जो काश्तकार कमज़ोर ज़मीन के मालिक हैं तो ये उनके लिए है। अब देखिए ये आपको उसने बता दिया 1 एकड़ के अंदर, ये हम बात करें एकड़ के अंदर, 1 एकड़ में आपने 40 फास्फोरस डालनी है, 64 नाइट्रोजन और 25 पोटाशियम डालनी है। अब आप सोचें आप 3 ये अज्जा किस खाद से पूरा कर सकते हैं। आपके जहन में सबसे पहले यूरिया आएगी, भाई यूरिया हम डालेंगे, इससे सिर्फ नाइट्रोजन पूरी हो जाएगी। फिर आप डालेंगे DAP, इस 2 चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी और साथ फास्फोरस भी मिलती है। फिर आप देखते हैं भाई अब मैंने नाइट्रोजन भी डाल ली है, फास्फोरस भी, अब पोटाशियम कहाँ से, पोटाशियम के लिए आप MOP यूज़ कर देते हैं। इसमें क्या है, पोटाशियम मौजूद है। अब जब आपको समझ आ गई यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है, DAP के अंदर फास्फोरस है और नाइट्रोजन है और MOP के अंदर पोटाशियम है, अब आपने अगले मरहले के अंदर ये देखना है यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना % है। वो आप देखते हैं 40% नाइट्रोजन मौजूद है। फिर DAP में आप देखते हैं भाई नाइट्रोजन कितना है, DAP के अंदर नाइट्रोजन 18% है और फास्फोरस 46% है। ठीक है, अभी आपने ये चीज़ें देख ली। MOP में K कितना है, पोटाशियम हाँ कितना है, ये जनाब 60% मौजूद है। अब इसमें एक चीज़ जहन नशीन करें, ये % की हम बात कर रहे हैं, % हमेशा 100 के अंदर होता है। इसका मकसद ये हुआ अगर आप 100 किलोग्राम यूरिया खेत के अंदर डालते हैं तब जाके 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जाएगी। अगर आप 100 किलोग्राम DAP इस्तेमाल करते हैं तब जाके 18 किलोग्राम नाइट्रोजन जाएगी और 40 किलोग्राम फास्फोरस जाएगी। MOP इस तरह से अगर आप 100 किलो डालते हैं तो 60 kg जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 50 किलो की बोरी है, एक बोरी मौजूद है, तो 100 की नहीं है, इनका हाफ हो जाएगी। ठीक है, वो आप देख लेना। अब हम देखते हैं हमें कितना कितना किलोग्राम कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। अब जो खाद को कैलकुलेट करने का तरीका है, उसका जो पहला असूल है वो ये है, आप देखें इनमें से 3 खादें आपके पास हैं, कौन सी ऐसी खाद है जिसके अंदर 2 न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, 2 अज्जा मौजूद हैं, वो DAP है, इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है। अब देखते हैं फिर जौन सी चीज़ ज़्यादा है एक खाद के अंदर, आप सबसे पहले वो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखते हैं DAP के अंदर
फास्फोरस मौजूद है, वो कितना 40% है। और इसका जो फार्मूला है खाद मालूम करने का, ऊपर हम लिखते हैं सिफारिश करदा मिकदार नीचे लिखते हैं अज्जा की परसेंट, अज्जा की परसेंट लिखें या इसको परसेंटेज इस तरह से लिखते हैं उस खाद के अंदर, ज़ार इसको 100 के साथ दे देते हैं। चूँकि इंग्लिश से ज़्यादातर लोगों को समझ आती है तो उसमें ये ऊपर होते हैं रिकमेंडेड डोज, और नीचे हम लिखते हैं न्यूट्रिएंट परसेंट इन फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ कर रहे हैं ज़ार 100 के साथ। अब देखें हमने ली हुई है डीएपी, डीएपी के अंदर क्या हम किस चीज़ के लिए हम डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फास्फोरस के लिए। हमें रिकमेंडेड क्या है, हमने कितना फास्फोरस डालनी है, ऊपर देखें हमें कितना रिकमेंड किया गया है, 40 किलोग्राम एक एकड़ के अंदर फास्फोरस डालनी है। तो सिफारिश करदा मिकदार कितना हुई हमारी, 40 हुई। अब अज्जा की परसेंट कितना है खाद के अंदर, डीएपी की खाद के अंदर अज्जा कितना है, हमने यहाँ देखा है फास्फोरस कितना है, 40% है। मतलब बोरी ऊपर लिखा होता है और नीचे वो लिखना होता है। हमें जो सिफारिश करदा मिकदार थी वो 40 थी, और हम ये देखते हैं 100 किलो की जो बोरी होती है, हालांकि पाकिस्तान में 50 की होती है परसेंट, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है 100 के अंदर हो तो हम नीचे परसेंट की बात करते हैं 40। तो 100 किलोग्राम के अंदर 40% फास्फोरस मौजूद है। नीचे वो लिखते हैं अज्जा की परसेंटेज इन खाद, खाद के अंदर जो मौजूद होती है या फर्टिलाइज़र के अंदर। तो ज़ार हम देते हैं 100 के साथ, 40 के साथ, ये जवाब आएगा 100। अब इसका मकसद ये हुआ है हमें 100 किलोग्राम डीएपी डालनी है, 100 किलोग्राम डीएपी डालनी है, तो जाके हमारे 40 किलोग्राम फास्फोरस पूरी होगी। अब देखिए इस 100 किलोग्राम डीएपी के अंदर, इस 100 किलोग्राम डीएपी के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, नाइट्रोजन भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है। फास्फोरस तो हमने जनाब देख लिए कितना है, ये तो हमने देखे 100 के अंदर 40 हो गई, लेकिन नाइट्रोजन कितना है, अब इसको हमने जनाब कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन कितना गई है। अब हम देखते हैं डीएपी के अंदर नाइट्रोजन जो 100 किलोग्राम था उसमें नाइट्रोजन कितना गई है। हमने 100 किलोग्राम डाला है, तो 100 किलोग्राम डीएपी में नाइट्रोजन, अब कितना है हमने डाली 100 किलोग्राम, उसमें 18% नाइट्रोजन गई है, डाली हमने कितना है 100 किलोग्राम, इसको तकसीम 100 पे कर देना है, समझ आइए। 100 किलोग्राम जो ऊपर ये है ना, वो तो हमने 100 किलोग्राम डाली, हमने इसमें से देख रहे हैं ना कितना परसेंट मौजूद है। तो 100 किलोग्राम हमने डाली है, उसमें 18% नाइट्रोजन मौजूद है, 100 के साथ 18 आ जाता है। इसका मकसद ये हुआ जब हमने 100 किलोग्राम डीएपी इस्तेमाल की है, उसके अंदर दो चीज़ें चली गई हैं, 40 किलोग्राम पी चली गई है और 18 किलोग्राम एन चली गई है, ठीक है ना। टोटल हमें एन कितना चाहिए थी, टोटल हमें एन चाहिए थी 64, ये देख लें, 64 हमें किलोग्राम टोटल एन चाहिए थी। हमें कितना एन चाहिए थी, 64 किलोग्राम, नज़र आ रही है, हाँ 64 किलोग्राम। तो टोटल हमें चाहिए थी एन, या इसको नाइट्रोजन बोलते हैं, 64, लेकिन 18 हमारी अब चली गई जब हमने डीएपी इस्तेमाल की है, तो वो हम इसे नफ़ी कर लेंगे, ये बचेगा 48, ये 8 मेरा इस तरह से होता है यार, सॉरी, 48 किलोग्राम अब हमें डालनी है।
अब फिर वही फार्मूला लगाएं, हमें कितना डालनी है 48 किलोग्राम। हम यूरिया कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें, यूरिया। इसके अंदर कितना मौजूद है 40 किलोग्राम। परसेंट नीचे हम लिखना है, फार्मूला आप जहन में रखें। ज़रब हम इसको देंगे 100 के साथ, तो इसको हम 100 के साथ अगर ज़रब देते हैं जवाब आएगा 100 तकरीबन 4 आता है। तो 104 किलोग्राम यूरिया। अब देखिए अगर हम 104 किलोग्राम यूरिया डालें तो 48 किलोग्राम नाइट्रोजन चली जाएगी। ठीक है, अब बस ख़त्म होने वाला है, समय जो टोटल हो गई है। अब हम देखते हैं MOP को। MOP में कितना है 60% है। हमें चाहिए कितना है 25 किलोग्राम चाहिए। तो ऊपर क्या लिखते हैं जो रिकमेंडेड होती है 25, ऊपर वो सबसे पहले हमने देखा कितना हमें चाहिए P, इसमें कितना होता है K होता है, K कितना चाहिए 25। और एक जो 100 किलो का बोरा होता है, हमने हमेशा 100 किलो का बोरा ध्यान में रखना है, उसमें कितना होती है ये 60 होती है। 1000 रुपये इसको 100 के साथ। तो जनाब इसका जवाब आता है 41 किलोग्राम। अब देखें सबसे एंड में हम DAP अगर कितना डालनी है, हमने कैलकुलेशन की है 100 किलोग्राम हमने डालनी है DAP। 100 किलोग्राम DAP और यूरिया हमने डालनी है 104 किलोग्राम और MOP हमने डालनी है 41 किलोग्राम। 41 किलोग्राम। इसका मकसद ये हुआ 2 बोरी हम DAP डालें और तकरीबन 2 बोरी होता है, 2 बोरी हमने डालनी है यूरिया और 1/3 हमने डालनी है MOP। अगर कोई काश्तकार जिसकी ज़मीन कमज़ोर है वो 2 बोरी DAP डालता है 1 एकड़ के अंदर और 2 बोरी डालता है यूरिया और 1/3 आधी से ज़्यादा डालता है MOP, तो उसकी फर्टिलाइज़र जो रिक्वायरमेंट है वो अब पूरी हो जाएगी उसकी फसल के लिए, गंदम के लिए। तो उम्मीद काफ़ी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ कमेंट करें और ज़राती पेज को भी लाइक करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा।